जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। इसी विचार के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जानवी सिंह और मैं अंकिता कुमारी, कक्षा 11वीं की छात्रा। आज के हिंदी वर्गीकरण के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा आज का प्रोजेक्ट है हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य का विकास प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था में शुरू हुआ माना जाता है। हिंदी साहित्य के विकास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, देश भाषा काव्य आदिकाल की रचनाएं। भक्ति काल में पूर्व मध्य काल, राम भक्ति काव्य धारा, रामाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण रामाश्रयी शाखा। रीतिकाल, रीतिबंध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीतिकाल के अन्य कवि। आधुनिक काल, भारत तेंदु काल, त्रिवेदी युग, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रतिवादी, नया कविता, नवगीत, उपन्यास, हिंदी नाटक में उपस्थित हुई है। आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा हुआ। आदिकाल हिंदी साहित्य का पहला काल है। यह काल लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच का है। आदिकाल के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि थे। आदिकाल की परिस्थितियां को 4 भागों में बांटा गया: राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियां। इसकी ये निम्नलिखित भाषा है: संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा एंड मैथिली भाषा, बंगाली भाषा। और अब आती है भक्ति काल दो गुणों में बांटा गया है: निर्गुण धारा, सौगुण धारा। निर्गुण धारा प्रेम श्रेय, ज्ञान श्रेय, प्रेम श्रेय और ज्ञान श्रेय, इसमें प्रेम और ज्ञान की बातें होती है निर्गुण धारा में। सौगुण धारा राम श्रेय और कृष्ण श्रेय। सौगुण में राम और कृष्ण यानी भक्ति की चीजें जितनी भी होती है इन दोनों में आती है। ठीक, भक्ति काल के जनक रामचंद्र शुक्ल जी है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। भक्ति काल के दौरान जन की कवियों को रामतंत्र की विशेष किया है और आम जनता के हितों के लिए वारी की द्वारा संघर्ष किया गया। भक्ति काल के अन्य कवि रैदास, रंजन, दादू दयाल, सूरदास, कृष्णमी, परमदास, मलकंस। भक्ति काल हिंदी का स्वर्ग युग है। यह आदिकाल के बाद का युग है। ये इस काल में भगवान के प्रति भक्ति का उपस्थित होती है। भक्ति काल के कवियों के भक्ति परक और नीति परक रचनाओं का आम लोगों के संघर्ष करने की शक्ति संचार किया गया है। भक्ति के चरित्र 4 विशेषताएं: दृढ़ता, सम्मान, कठोरता और संघर्षता। अब आती है रीतिकाल। रीतिकाल के मशहूर कवि थे घनानंद। रीतिकाल में रीति मुक्त कृष्ण काव्य धारा के पुरुष माने जाते हैं। माना जाता है कि इनका जन्म दिल्ली या ब्रज क्षेत्र में सन 1673 ईस्वी में के आसपास हुआ था। वे फारसी साहित्य के गंभीर अध्येता थे। वहीं उनका प्रारंभिक जीवन दिल्ली के आसपास ही बीता। घनानंद रीति मुक्त कवि थे। इनके और भी सारे कवि हैं। नाम शेख आलम, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्याम स्नेही, आलम केली, आलम के कवि, माधवलाल का मकंदला आदि। नाम बोधा, इनकी रचनाएं हैं ब्रिहवारिश, इश्कनामा आदि। अब आती है आधुनिक काल 1850 से अब तक है। आधुनिक काल रीतिकाल के बाद का काल है। आधुनिक काल के हिंदी भाषा साहित्य के सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, जिसमें पद के साथ साथ गद्य, कहानी, समालोचन, नाटक व पत्रिका का भी विकास हुआ। भारत युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारत तेंदु हरिश्चंद्र नाम पे दिया गया। भारत तेंदु युग का प्रमुख रचना भारत तेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि। त्रिवेदी युग इस युग का सेनापति माना जाता है। नेता आचार्य महावीर के नाम पर इस काल को त्रिवेदी माना गया। आधुनिक काल में छायावाद और शुक्लोत्तर युग, ये 1936 से 1947 इकाई तक पुरानी काव्य धारा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, उत्तर छायावादी काव्य धारा, प्रागैतिक काव्य धारा, नई कविता काव्य धारा, संगठित रूप में हिंदी में प्रयोगवादी और आरंभ प्रगतिशील लेखन संघ की 1936 में लखनऊ में आयोजित उस अधिवरण रूप में हिंदी के प्रयोगवादी का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 में लखनऊ में होता है। धन्यवाद।